प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा दो शत्रु ग्रह आपस में राशि परिवर्तन कर चुके हैं। जी हाँ, सूर्य नीच राशि में उनकी संक्रांति हो चुकी है और शुक्र के घर में हुई है और शुक्र सूर्य के घर में है। इन दोनों का राशि परिवर्तन ये बहुत ही हानिकारक है। यानी पाकिस्तान इंडिया और इंडिया पाकिस्तान में, चाइना हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान चाइना के अंदर, यानी दो दुश्मन ग्रह, ऐसे ही दो दुश्मन देश एक दूसरे के घरों में जाना। अब इसके मायने तो बहुत खराब हो सकते हैं। अगर मैं ज्यादा सटीक बताने की कोशिश करूंगा तो लोग बोलेंगे कोई डरा दिया है, लेकिन सावधानी मस्ट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस योग से राशि परिवर्तन जो योग हुआ है, दो दुश्मन ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, शुक्र और सूर्य का जो राशि परिवर्तन हुआ है, इसके गोचरीय इफेक्ट क्या है, हमारे राशियों पर इसका इफेक्ट क्या है, हमारी दशा महादशा पे क्या इफेक्ट है। तो ये ध्यान कर ले कि जिनकी शुक्र की महादशा चल रही है, सूर्य की अंतर्दशा है, वो इसमें बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, और जिनकी सूर्य की महादशा चल रही है उसमें शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, वो भी बहुत प्रभावित होंगे। और जो खास खास लग्ने, जो चार अनर्थकारी लग्ने हैं, जो चार अनर्थकारी राशियां हैं, पहले उनके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद कौन कौन सी राशियों के लिए खल योग बनेगा वो बताऊंगा, और उसके बाद कौन कौन सी राशियों के लिए दैन्य योग या दरिद्र योग बनेगा वो भी बताऊंगा, और किस किस को इसके दुष्परिणाम और क्या उपाय करने ये सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन भी करूंगा, मेरा YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। जैसे आज तक आपने अथा प्यार दिया। इरेगुलरिटी हुई है थोड़ी सी, स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण, तो मैं आपको लगातार एपिसोड नहीं दे पाया, जिसके कारण ग्रह का इफेक्ट तो मेरे ऊपर भी होता है। और अब देखिए, मेरी राशि को भी सबसे ज्यादा बुरे ग्रह का, ये इस योग का सबसे ज्यादा बुरा ग्रह प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि है, और मीन राशि के अंदर रोग स्थान का स्वामी मृत्यु स्थान में, मृत्यु स्थान का स्वामी रोग स्थान में है। तो कष्ट तो सबको होता है, वो ज्योतिषी को भी कष्ट हो सकता है। ज्योतिषी तो बताने वाला होता है, और बताने से आपका कर्म अगर आप ठीक करते हैं तो इंप्रूवमेंट उसको कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मीन राशि से शुरुआत करेंगे। मीन राशि के ऊपर पंचम भाव रोग स्थान का है, रोग स्थान का स्वामी मृत्यु स्थान में है सूर्य, और मृत्यु स्थान का स्वामी रोग स्थान में है। मीन राशि पर इसका बीमारी से रिलेटेड बहुत ज्यादा तकलीफ, और जो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर उनको बहुत ज्यादा तकलीफ आने का योग बनता है। लेकिन लग्नेश यानी आपकी राशि का स्वामी जो बृहस्पति है, वो अपने घर में बैठा हुआ है पावरफुल होकर के, इसलिए इतनी चिंता की जरूरत नहीं है आपको। बीमारी बढ़ सकती है, आपकी हेल्थ इश्यूज थोड़े से बढ़ सकते हैं। अगली राशि है हमारे पास में, जिसमें के अभी पहले चार आपको अनर्थकारी राशियों की जानकारी दे देता हूं, जिससे कि आपको ये रहे कि कौन कौन सी राशियों पर इसका इफेक्ट है। अगली राशि हमारे पास मकर राशि है। मकर राशि में यहां पर मृत्यु स्थान का स्वामी दसम भाव में आता है, और दसम का स्वामी मृत्यु स्थान में चला आता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर देखा जाए तो मकर राशि के ऊपर भी इसका इफेक्ट रहेगा, क्योंकि अगर ये राशि मकर राशि वाले भी सावधानी बरतेंगे, यहाँ पर सूर्य और शुक्र के मंत्रों का जाप करते रहेंगे, तो काफी इंप्रूवमेंट आपको आएगा, काफी पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि मीन राशि के अंदर तो इसका इफेक्ट है ही पॉजिटिव, नेगेटिव इफेक्ट है। लेकिन मकर के अंदर क्या है, दसम के साथ मृत्यु स्थान का राशि परिवर्तन, मदर इन लॉ, कैरियर और जॉब पर इसका इफेक्ट है। यहां पर क्या है, ये अनर्थकारी योग तो है ही, साथ में ये दैन्य योग भी बनता है, दरिद्र योग भी बनता है। तो यहां पर आपकी जॉब जा सकती है, अचानक व्यापार में घाटा हो सकता है, और मदर इन लॉ की हेल्थ पर भी इसका बहुत बुरा इफेक्ट आ सकता है। तो यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। अगली राशि है हमारे पास में कैरियर से रिलेटेड वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि पर 12वें भाव का स्वामी है, दसम भाव में है, और दसम भाव का स्वामी 12वें भाव में। ये भी केंद्र के साथ इसने राशि परिवर्तन किया है। अनर्थकारी योग तो है ही, साथ में ये दैन्य योग भी बना के बैठा, दरिद्र योग, अचानक जॉब चले जाना, सस्पेंड हो जाना, सरकारी छापे पड़ जाना, सरकार से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आ जाना, ऐसा योग भी बनेगा। अब हम एक आपको ऐसा योग बताएंगे जो खल योग है, जिसमें धोखा, परेशानी, टेंशन, तनाव, भाई बंधु मित्रों से धोखा आता है। वह सिंह राशि स्वयं, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है,
और सूर्य यहाँ पर नीच होकर के बैठ गया तीसरे भाव में, और तीसरे भाव का स्वामी शुक्र शत्रु राशि के अंदर बैठ गया जाकर के। तो ये खल योग है। खल योग से तीसरे भाव से राशि परिवर्तन जब होता है तो खल योग बनता है। तो यहां पर ये जो 4 अनर्थकारी योग हैं, इसमें बहुत सावधानी की जरूरत होगी। अब हम आगे कुछ और योगों की जानकारी आपको देते हैं जिससे कि आप सावधानी बरत सकें। अगला योग है हमारे पास में वृष राशि के लिए। वृष राशि में मदर का स्वास्थ्य जो है वो रोग स्थान पर है, तो माँ का स्वास्थ्य जो है थोड़ा बढ़ सकता है, खराब हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी, बहुत जरूरी है। तो ये जो राशियां हैं जिनका 6, 8वें, 12वें और तीसरे भाव, 6, 8, 12 के साथ जिनका राशि परिवर्तन वहां पर दरिद्र योग आ गया है, तीसरे भाव के साथ जिनका राशि परिवर्तन वहां पर दैन योग आ गया है। अब हम सिलसिलेवार एक एक राशि की जानकारी देते हैं। मेष राशि के अंदर यहाँ प्यार में असफलता हो सकती है, जो लवर्स हैं उसमें दिक्कत हो सकती है, संतान के साथ तालमेल डिस्टर्ब हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, परेशानी यहाँ थोड़ी सी जरूर आएगी। मिथुन राशि की बात करें तो यहाँ पर तीसरे का स्वामी संतान भाव पर है, तो गर्भपात, गर्भ नष्ट होना, कलयुग के अंदर ये एक प्रॉब्लम्स आती है। और छोटे भाई बहनों के साथ आपकी संतान का तालमेल ना बैठना, तो ये भी थोड़ा सा एक ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर कर्क राशि के अंदर धन भाव का स्वामी नीच और धन भाव पर शुक्र नीच होकर के बैठा है। तो अनएक्सपेक्टेड, अनप्लान्ड ऐसे खर्चे आपके हो जाएंगे। आप ऐसी जगह पैसा फंसा देंगे कि जहाँ पर प्रॉपर्टी में पैसा फंस गया और प्रॉपर्टी डीलर आपका पैसा ही नहीं दे रहा, तो वो भी एक थोड़ी सी नेगेटिव यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती है। कन्या राशि के अंदर दरिद्र योग बनेगा, पूर्ण दरिद्र योग बन रहा है। यहाँ पर खर्च का जो स्वामी है 12वें भाव का स्वामी धन भाव पर बैठा है, धन का सत्यानाश, और धन भाव का स्वामी खर्च के घर में बैठा है, ये भी धन का सत्यानाश। तो यहाँ पर पूर्ण दरिद्र योग जिसको बोला जाता है, वो भी एक योग कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही खतरनाक बन रहा है। तुला राशि के अंदर लाभ के साथ राशि परिवर्तन है, खींच खांच के थोड़ा सा हल्का फुल्का लाभ आपको आएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं है। नीच का सूर्य हार्ट से संबंधित तकलीफ यहाँ पर देता है। अगली राशि हमारी धनु, भाग्यस्थान का स्वामी यहाँ पर लाभ स्थान पर है, लाभ का स्वामी भाग्य स्थान पर है। एक दूसरे का नुकसान कहीं ना कहीं करते हुए नजर आएंगे। ये भाग्य साथ नहीं देगा, नुकसान होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी। और अगली राशि हमारे पास में कुंभ, जिसमें पत्नी स्थान का स्वामी नीच होकर के बैठा, पत्नी के माध्यम से कहीं ना कहीं भाग्य का नुकसान हो जाना, उनकी सेहत पर इफेक्ट आ जाना, या भाग्य का स्वामी पत्नी स्थान के घर में शत्रु राशि में बैठ जाना, ये भी एक नेगेटिव योग बनता है यहाँ पर। तो ये जो नकारात्मक योग यहाँ पर बन रहे हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत होती है। अब इसमें मैंने कहा अनर्थकारी योग, 4 राशियों पर यह अनर्थकारी योग बनता है, जिसका 6 के साथ राशि परिवर्तन है सूर्य का, जिसका 8वें भाव के साथ राशि परिवर्तन है, और जिसमें राशि परिवर्तन है अब 12वें भाव का स्वामी। इसके अलावा तीसरे भाव के साथ जो राशि परिवर्तन है केंद्र का, यहाँ पर खल योग बनता है। और बाकी के जो दैन योग बनते हैं, दैन योग का मतलब होता है केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ अगर कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, तो वो दैन योग में कन्वर्ट हो जाता है, दरिद्र योग में कन्वर्ट हो जाता है। और पूर्ण रूप से जो यहाँ पर दरिद्र योग बनता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो है तुला का और सिंह का राशि परिवर्तन। यानी कन्या राशि एक ऐसी राशि है जहाँ पर पूर्ण रूप से दरिद्र योग आता है। वो एक बहुत ही डेंजर योग है, यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अब मैं आपको ये उपाय बताऊंगा कि उपाय से कैसे ठीक किया जा सकता है। अभी ज्यादातर तो सूर्य नीच रहेगा, 27 अक्टूबर तक इसका पूर्ण रूप से 10 डिग्री तक का पूर्ण रूप नीच का प्रभाव है। फिर शत्रु राशि में आ जाएगा। शत्रु राशि में आने के बाद में इसके जो नेगेटिव इफेक्ट है थोड़े थोड़े कम होने शुरू हो जाएंगे। नीच में तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि कोई भी ग्रह जो बुरे से बुरा कर सकता है वो नीच में करता है। उससे 20-30% फिर वो हल्का हो जाता है, फिर उसका जो फल है वो आना शुरू हो जाता है शत्रु राशि में। तो 27 अक्टूबर के बाद में फिर इसका जो फल है ना, वो थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। अब ये योग तो बन गया, टाला तो नहीं जा सकता, ये तो अंतरिक्ष के अंदर है। लेकिन अब उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए आपको? अब आपको सूर्य को रोजाना जल चढ़ाना है, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, सूर्य देव का ध्यान करना है, और सूर्य के देखते हुए और सूर्य के और आपके बीच की आंखों के बीच में पानी आना चाहिए। उससे क्या होता है कि आंखों के अंदर जो वेव्स हैं सूर्य की, प्रिज्म थ्योरी के आधार पर जो कलर आपको चाहिए वो आपको जरूर निश्चित तौर पर मिलेगा। और एक शुक्रवार का व्रत चालू कर दें, और शुक्रवार को भी ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, तो ये दोनों ग्रह शांत होंगे। इन दोनों ग्रहों का शांत, इन दोनों ग्रहों से संबंधित दान भी कर सकते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनके नेगेटिव इफेक्ट कम नजर आएंगे। अब आपसे याद लेता हूं,
नमस्कार, आपको मैं अपना पता दे देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। और वास्तु विजिट के लिए, नवरात्र आजकल चल रहे हैं, नवरात्रों में पूजा पाठ कराने के लिए, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। पराशर ज्योतिष विद्यालय Q15 Q ब्लॉक सेक्टर 12, फ़ोन नंबर 0120253066, मोबाइल 9999896090, 9811144156।